नीट 2025 के इस क्वेश्चन में हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो हमें गिवन है 60। साथ में गिवन है हमें यहाँ पर इसका फेज जो कि किस फॉर्म में गिवन है के एक्स प्लस ओमेगा टी। हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो देखिए किसी भी वेव के लिए जो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन दी जाती है वो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ई जेड इक्वल टू वो होता है हमारे पास में ए नोट साइन या कोस, यहाँ पे हमें कोस गिवन है तो कोस लिख देता हूँ मैं, जो होता है के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। जब यहाँ पे हमारे पास में साइन प्लस होता है दैट मीन्स वेव हमारी माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है, यहाँ पर प्रोपेगेट कर रही है। क्लियर है? सिंस ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा वेव प्रोपगेशन की जो वेलोसिटी है उसके इक्वल होती है, उसके इक्वलेंट होती है, उसके पैरेलल होती है। तो यहाँ पर हमें क्लियर है कि जो हमारी वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। हमारी जो वेव है वो माइनस के एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर हमारे पास में प्रोपगेट कर रही है। ओके, तो वेव प्रोपगेशन हमारे पास में इक्वल टू कितना है, माइनस का आई कैप। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे कौन सी डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। इसको मैं लिखूंगा के कैप से। सो के कैप को हम किस टर्म से क्रॉस मल्टीप्लाई लें कि हमारे पास में माइनस आई कैप आ जाए। वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके सर्कल से देख सकते हैं इसको, जो हमें दिया होता है आई कैप, जे कैप और यहाँ पर होगा के कैप। तो के कैप को जब मैं जे कैप से मल्टीप्लाई करूंगा दैट मीन्स वो हमें क्या देगा, माइनस का आई कैप। तो यहाँ पे कितना होगा हमारे पास में, जे कैप। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा वो कौन सी डायरेक्शन में आना चाहिए, यहाँ पर जे कैप की डायरेक्शन में। तो बी की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो किस में होनी चाहिए, जे कैप में। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में ऑप्शन से चेक करते हैं, बी जेड हमारे पास में ऑप्शन ठीक यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है और उसी तरह से बी एक्स भी क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन होगा हमारे पास में। राइट ऑप्शन हमारे पास में या तो बी होगा या फिर सी में से कोई एक होगा। अब देखते हैं यहाँ पर बी वाई, जो बी और सी ऑप्शन है इनमें बाकी सब चीज़ें सेम है बट मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड जो है वेव का वो डिफरेंट दिया हुआ है। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो बी इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में रिलेशन ई बाई सी। इसका मतलब क्या हो गया कि बी नोट इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में, ए नोट बाई सी। तो बी नोट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। हमें ए नोट की वैल्यू दी हुई है 60 और सी की वैल्यू आप जानते हैं 3 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है, 8। यहाँ से जब बी नोट की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास में वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁻⁷। और ये क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिट होगी इसकी टेस्ला। इसका मतलब हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी।